क्या बिहार की राजनीति बदल रही है? क्या अब सिर्फ जाति और गठबंधन नहीं बल्कि काम और सवाल की चर्चा होगी? नए विधानसभा के पहले बजट सत्र में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। विधानसभा के गलियारों में कुछ नए और युवा चेहरों ने अपनी ऐसी धमक दिखाई है कि अनुभवी मंत्री भी बगले झांकने लगे हैं। इन्होंने अपने युवा मन और कड़क तेवर से साबित कर दिया है कि वे बिहार के नए सुरमा हैं। आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे बिहार के उन 5 राइजिंग स्टार्स की जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से जनता का दिल जीत लिया है। आगे वीडियो की शुरुआत करने से पहले बता दें कि यह कोई टॉप 5 जैसी लिस्ट नहीं है। हम इन विधायकों को कोई रैंकिंग नहीं दे रहे हैं। हमने इन विधायकों का नाम सिर्फ इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये पहली बार सदन पहुंचे हैं और तेवर से सबको हैरान कर दिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात उस चेहरे की जो विधानसभा चुनाव के दौरान खूब चर्चा में रहा। तमाम बातें हुई, कुछ विवाद भी हुए, लेकिन वो न सिर्फ जीत कर आई बल्कि अब अपने तीखे सवालों से अपने ही पार्टी की सरकार को आईना दिखा रही हैं। वो शख्सियत है दरभंगा के अलीनगर से विधायक मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर सिर्फ 25 साल की उम्र में विधायक बन गई हैं। चुनाव के दौरान उनके कुछ बयानों पर बहुत विवाद हुआ था। विरोधी कहने लगे थे कि मैथिली ठाकुर भले ही जीत जाए लेकिन राजनीति के रास्ते उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। खैर, अभी तो मैथिली के लिए राह बहुत लंबी है, लेकिन अपने पहले ही विधानसभा सत्र में उन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दी है कि विरोधी भी वाह वाह करने लगे हैं। लोग कहते थे कि वो सिर्फ अच्छा गाती हैं, लेकिन उन्होंने अपने सवालों से साबित कर दिया है कि वो एक सजग जनप्रतिनिधि भी हैं। सत्र के दौरान उन्होंने अपनी ही सरकार के मंत्रियों को स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर आईना दिखाया। अपने इलाके में अस्पताल न होने की समस्या कुछ इस तरह उठाई कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को भी जवाब देने में सोचना पड़ गया। जवाब मिला भी तो उसमें खामियां बताकर सरकार की बोलती बंद कर दी। एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने इस सत्र में 13 से ज्यादा सवाल किए, जो उनकी उम्र में और एक नए विधायक के लिहाज से बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। उनके कुछ सवाल जवाब आप भी देख लीजिए। जी, उत्तर जो मिला है मैं उससे पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा लिखा है कि भवन जर्जर स्थिति में नहीं है, बस उसकी मरम्मत की आवश्यकता है। लेकिन मैं चाहती हूँ एक बार मंत्री महोदय एक बार पुनः अवलोकन कराएं, क्योंकि मैं खुद जाकर के देखी हूँ भवन जर्जर स्थिति में है। वहाँ पे एक छोटे से कमरे में स्वास्थ्य व्यवस्था का संचालन हो रहा है। MBBS चिकित्सक नहीं है। पूर्व में वहाँ पर 2-2 MBBS चिकित्सक थे, लेकिन अभी नहीं है। दरभंगा जिला अंतर्गत अलीनगर विधानसभा के क्रमशः तीनों प्रखंड घनश्यामपुर, तारडी एवं अलीनगर में कृषि रोड मैप के तहत किसानों को बेहतर भंडारण, विपणन और उपज का उचित मूल्य प्राप्त करने हेतु कृषि हाट बाजार की स्थापना हेतु मैं सरकार से मांग करती हूँ। दरभंगा जिला अंतर्गत अलीनगर विधानसभा में महिलाओं को सुरक्षित और सहज यात्रा को प्राथमिकता देते हुए दरभंगा से अलीनगर, तारडी एवं घनश्यामपुर प्रखंड तक महिला यात्राओं के लिए आधुनिक सुविधाओं सहित पिंक बस सेवा का परिचालन की स्वीकृति हेतु मैं सरकार से मांग करती हूँ। विधानसभा में आए नए जोशीले विधायकों की लिस्ट में आगे हैं मुजफ्फरपुर के गायघाट से विधायक कोमल सिंह। राज्य के एक बड़े राजनीतिक परिवार से आने वाली 30 साल की कोमल सिंह ने पहली बार जीत के बाद ही विधानसभा में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई है। आप जानते ही होंगे कि कोमल सिंह के पिता दिनेश सिंह फिलहाल विधान परिषद के सदस्य हैं और उनकी मां वीणा देवी लोजपा रामविलास से वैशाली की सांसद है। इस साल बजट सत्र की शुरुआत के अगले ही दिन उन्होंने अपने विधानसभा इलाके में खेल विभाग की खामियों और कागजी स्टेडियमों की पोल खोलकर रख दी। उनकी बेबाकी ने यह साबित कर दिया कि युवा विधायक अब चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। खेल स्टेडियम पर उन्होंने सरकार को बता दिया कि किस तरह एक स्कूल के साधारण खेल के मैदान को सरकार ने सभी जरूरी सुविधाएं वाला स्टेडियम घोषित कर रखा है। उन्हें जवाब देते हुए खेल मंत्री और सदन की एक अन्य युवा चेहरा श्रेयसी सिंह ने कहा कि वहां मुख्यमंत्री खेल विकास योजना से 5 साल पहले ही स्टेडियम बना दिया गया है, लेकिन कोमल सिंह नहीं मानी। आखिर में मंत्री ने कहा कि साइट विजिट कर वहां देखा जाएगा और जो भी कमियां होंगी उन्हें सही किया जाएगा। उनकी सक्रियता केवल सदन तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने तथ्यों के साथ बिहार में एथेनॉल प्लांट चलाने में आ रही दिक्कतें, मक्का किसानों की समस्या, स्कूलों में सैनिटरी पैड,
वेंडिंग मशीन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने उद्योगपतियों, किसानों और छात्राओं के लिए जरूरी सवाल कर विभिन्न विभागों की जवाबदेही तय करने की जो कोशिश की, उसकी गूंज पूरे सत्र में सुनाई दी। आगे कोमल सिंह के द्वारा सदन में किए गए कुछ तीखे सवाल आप भी देख लीजिए। स्कूल का फील्ड है जहाँ पे ना रनिंग ट्रैक है, ना फुटबॉल ग्राउंड है, ना चेंजिंग रूम है, ना एलईडी फ्लड लाइट्स है, ना टॉयलेट है। तो मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो वहाँ पे उच्च स्तरीय जांच कराकर निर्माण करने का कष्ट करें। अन्य मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत इसको पूर्ण किया गया है, फोटो भी उपलब्ध है। तो यदि माननीय सदस्य चाहे तो उनको वहाँ पर हम लोग विजिट करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट को ये आदेश दिया है कि सभी स्कूलों में, चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, सभी स्कूलों में निःशुल्क बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड, सेपरेट टॉयलेट फॉर गर्ल्स और एमएचएम के लिए कॉर्नर स्थापित करना है। तुरंत बाद फाइनेंशियल बिड, टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड खुलेगा। उसके बाद हमको लगता है 2 महीने में अधिकांश स्कूलों में लग जाएगा। अब इस लिस्ट में अगला नाम है कांग्रेस के चनपटिया से विधायक बने अभिषेक रंजन का। 30 साल के अभिषेक रंजन को भाजपा के विधायक उमाकांत सिंह और जनसुराज के उम्मीदवार मनीष कश्यप की चुनावी लड़ाई का फायदा मिला और मात्र 602 वोट से जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने में वो कामयाब हुए। और क्या ही धमाकेदार एंट्री रही है अभिषेक रंजन की विधानसभा में, जहां उन्होंने 25 से ज्यादा सवाल कर सरकार को लगातार परेशान करके रखा। वहीं विधानसभा के बाहर शराबबंदी पर सवाल कर इस कानून को हटाने के लिए बड़ी चर्चा शुरू कर दी। अभिषेक रंजन ने विधानसभा के अंदर और बाहर लगातार कई मुद्दों पर बिहार और केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए हैं। उन्होंने चनपटिया की बंद चीनी मिल के मुद्दे को एक बार फिर जिंदा तो कर ही दिया, साथ ही अपने इलाके के स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था से लेकर जर्जर सड़क पुलों तक पर विधानसभा में तीखे सवाल किए हैं। उनकी आर्थिक समझ और डेटा के साथ बात रखने के तरीके की चर्चा सदन के बाहर भी खूब हो रही है। उनके इसी तेवर की वजह से अब चर्चा यह भी है कि क्या उन्हें कांग्रेस विधायक दल का नेता भी बनाया जा सकता है। आगे देखिए अभिषेक रंजन के सदन के अंदर और बाहर दिए गए वो बयान जो चर्चा में रहे। कक्षा 6 से 8 तक मात्र 3 शिक्षक हैं, बैठने के लिए पर्याप्त बेंच और डेस्क नहीं है। परिणाम यह है कि बच्चे उपस्थिति दर्ज कराकर लौट जाते हैं। क्या यही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है? क्या यही नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है? जहां किताबों की कमी हो और शिक्षक भी कम हो, वहां सपनों की उड़ान अक्सर थम जाती है। ये देखिए, ये कानून इसी सदन में बना था, तो इसकी समीक्षा की शुरुआत भी यहीं से होनी चाहिए। मेरा ये कहना था कि विधायकों ने ये नियम बनाया कि बिहार में शराबबंदी लागू होनी चाहिए, उनका ब्लड टेस्ट होना चाहिए। जो प्रशासन के जिनके कंधों पे शराबबंदी को बिहार में लागू करने की जिम्मेदारी थी, उनका भी ब्लड टेस्ट होना चाहिए। और जो जुडिशियरी जो है, जो न्याय करता है, उसका भी ब्लड टेस्ट होना चाहिए, ताकि पता चले कि जिन लोगों ने शराबबंदी को बिहार पे लागू किया, उनकी उसमें कितनी सहभागिता रही, उन्होंने कितना योगदान दिया बिहार में शराबबंदी को लागू करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस सत्र में अपने सवालों से सरकार को लगातार घेरने वाले 2 नए विपक्षी विधायकों की। पहली बार विधानसभा पहुंचे इन दोनों नेताओं ने ही सदन में विपक्ष के हमलों को नई धार दी है। यह है रामगढ़ से बसपा के एकमात्र विधायक सतीश सिंह यादव और गोह से जीते आरजेडी के विधायक अमरेंद्र कुशवाहा। पहले बात सतीश यादव की। करीब 40 साल उम्र के सतीश यादव भाजपा और राजद को हराकर मात्र 30 वोटों के अंतर से जीते हैं और इस सत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने मौजूदा सत्र में 20 से ज्यादा तीखे सवाल किए हैं और सरकार को जवाब देने पर मजबूर किया है। सतीश यादव वो विधायक भी हैं जिन्होंने आरजेडी की जगह खुद से गृह विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव दिया था। आमतौर पर यह काम मुख्य विपक्षी दल करता है और कटौती प्रस्ताव का किसी तरह पास हो जाना सरकार की नैतिक हार मानी जाती है। इसे लेकर बिहार विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सतीश यादव की तारीफ की और आरजेडी पर हमला भी किया। खैर, बाद में आरजेडी नेताओं ने जब कहा कि बसपा भी विपक्ष में ही है, तो सतीश यादव ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हमें अपने में मत शामिल करिए, हम अलग हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बिहार के सांख्यिकी, स्वयंसेवकों और जीविका कर्मियों का मामला भी विधानसभा में प्रमुखता से उठाया। आगे देखिए सतीश यादव के सरकार से किए गए कुछ तीखे सवाल। महोदय, वहाँ कृषि महाविद्यालय की बहुत जरूरत है महोदय, क्योंकि कैमूर जिला
कृषि प्रधान है महोदय, और कैमूर धान का कटोरा भी कहा जाता है, और कैमूर के मोगरी बेतरी का चावल महोदय दिल्ली और कोलकाता में जाता है। का डेरा हो गया, श्रीरामपुर डेरा हो गया, लखनपुरा डेरा हो गया, रघुनाथपुर डेरा हो गया, सिराजपुर डेरा हो गया महोदय, वहां पे प्राथमिक विद्यालय नहीं है। कई बार जिलाधिकारी महोदय को पत्र लिखा गया। अब बात आरजेडी विधायक अमरेंद्र कुशवाहा की, जिन्हें पहली ही सत्र के परफॉर्मेंस के बाद विपक्ष का असली जमीनी योद्धा कहा जाने लगा है। गोह से आने वाले करीब 40 साल उम्र के इस युवा विधायक ने दिखा दिया है कि विपक्ष में होने का मतलब सिर्फ शोर मचाना नहीं, बल्कि सदन को काम करने पर मजबूर करना है। रिपोर्ट के अनुसार अमरेंद्र कुशवाहा ने इस सत्र में 24 से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, जो किसी भी विपक्षी सदस्य से ज्यादा हैं। ग्रामीण विकास और नहरों के पानी के मुद्दों पर उन्होंने जल संसाधन मंत्री को पसीना ला दिए। जब विपक्ष के कई नेता शोर मचा रहे थे, अमरेंद्र तथ्यों के साथ सदन में डटे रहे। बजट सत्र के दौरान जब उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सप्लीमेंट्री सवाल पूछे तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। बाबा साहेब भारत के संविधान को किस छंद उपछंद या पेज में लिखा गया है कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो और आपको संरक्षण मिलता रहे? हद तो तब हो गई जब नोट पकड़ाया तो कुछ नहीं, नोट जलाया तो कुछ नहीं, और करप्शन की बात है तो मंत्री महोदय आग बबूला हो जाते हैं। मंत्री महोदय की मेहरबानी भ्रष्ट अफसरों पर ज्यादा रहती है। समस्तीपुर, हाजीपुर अभियंता इसके उदाहरण है महोदय। तो ये थे बिहार के वो नए सुरमा जिन्होंने बजट सत्र 2026 को यादगार बना दिया। उम्र भले ही अलग अलग हो, लेकिन इनका जज्बा एक है, बिहार का विकास। जहां कुछ बड़े नाम सदन में साइलेंट मोड पर दिखे, वहीं इन युवाओं ने साबित किया कि बिहार का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। आपको इनमें से किसका काम सबसे बेहतर लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ही फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।